बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर नूर मोहम्मद सुमरो है। मैं सिविल हॉस्पिटल में 21 साल से एज अ कंसल्टेंट ऑन्कोलॉजिस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट के तौर पे काम करता हूँ। पिछले 1.5 साल से सरकार ने मेरे कंधों पे एक एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी भी सौंपी है। अल्हम्दुलिल्लाह खुशअस्लूबी से उसको भी निभा रहे हैं। कैंसर एक पहले कहा जाता था कि मौजी मर्ज़ है। अब साइंस की जदीद तरक्की की वजह से अब कैंसर लाइलाज नहीं रहा। साइंस की जदीद तहकीक के मुताबिक इतनी कामयाब दवाइयाँ साइंस ने ईजाद की हैं, खुदावंद करीम के रहम व करम से और उसके दिए हुए इल्म से। अब जो आखिरी स्टेज का मरीज़ होता है वो भी 5 से 7 साल सर्वाइव करता है। मैं अवामुन्नास से अपील करूँगा कि जो लाइफ स्टाइल है उसमें रोज़ाना वॉक को एक इलाज समझें, खुराक समझें, या इसके लिए यूँ समझ लें कि ये ज़िंदगी अगर आपको सांस अच्छी लेनी है तो वॉक करना आप अपना एक जिस्म और सेहत और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का सुतून बना लें। अगर आप वॉक नहीं करेंगे तो आप शुगर में मुब्तला होंगे, बहुत सारी और बीमारियों में मुब्तला होंगे जो अल्टीमेटली कैंसर में मुब्तला होगी। मैं हुकूमत से अपील करूँगा कि उन इदारों के ऊपर चेक एंड बैलेंस करें जो कलरफुल टाफ़ियाँ बनाते हैं। उन कलरफुल टाफ़ियों की वजह से एफ्लॉक्सिन जो केमिकल है वो यूज़ होता है, वो लिवर कैंसर करता है। मैं अवामुन्नास से अपील करूँगा कि शुगर को कम से कम इस्तेमाल करें। अवामुन्नास से ये भी अपील करूँगा कि रात के खाने को कम से कम खाएं। गोश्त और जो ये जंक फूड्स है, यानी जो आप समझते हैं कि जी हमने 6 महीने का रखा हुआ प्रोसेस किया हुआ फूड ऑर्डर किया, आपको नहीं पता कि वो जर्मनी से चला होगा, ऑस्ट्रेलिया से चला होगा, कितने अरसे में फ्रीज़ हुआ होगा, उसके अंदर कितने केमिकल्स तब्दील हुए होंगे। नेचुरल फूड वो नहीं होगा। वो आप खा के रात को सो जाते हैं, फिर आपके जो आंतों के अंदर केमिकल्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, फिर एडिनोइड्स जो होते हैं, जो पॉलिप्स होते हैं, वो सूज जाती हैं, फिर वो आपको कॉन्स्टिपेशन में तब्दील करते हैं, कभी लूज मोशन में तब्दील करते हैं। ये आते हैं कि कैंसर में मुब्तला हो जाता है बंदा। पिस्तान के कैंसर के अंदर गिटली हो जाती है। अमूमन हमारी माएँ बहनें उसको मामूली लेते हैं। 90% जो पिस्तान के अंदर गिटली है वो कैंसर नहीं है। जिनके ख़ानदान के अंदर गिटली है या कैंसर तशख़ीस हो चुका है उनको जल्द अज जल्द तशख़ीस करना चाहिए। हर महीने अपने पिस्तान का मुआयना खुद करें, एक मिरर के सामने खड़े होके। पिस्तान के अगर आपका जो स्ट्रक्चर है या उसका जो फिज़िकल लुक है तब्दील हो जाए, या पिस्तान की जो निप्पल है उसमें डिस्चार्ज हो जाए, या उसके ऊपर पीयूडी और यानी जो कीनू है, जिस तरह का कीनू के अंदर चमड़ी के अंदर सुराख होते हैं, इस तरह के सुराख हो जाए तो आप उस अलामात को फ़ौरन डॉक्टर से रिपोर्ट करें। मेरी माएँ बहनें अमूमन आती हैं कि जी डॉक्टर साहब बायोप्सी से बीमारी फैलती है। कत्ते बायोप्सी से बीमारी नहीं फैलती है, कत्ते बायोप्सी करने से बीमारी नहीं फैलती है। बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि उससे तशख़ीस होती है। हो सकता है कि वो कैंसर ना हो। अगर कैंसर होगी तो उसका पता लगेगा कि किस नौयत की कैंसर है, किस तरह का इसका इलाज करना पड़ेगा। जितना जल्द इलाज के लिए आएंगे उतनी आपकी तकलीफ़ कम होगी, आपके पैसे कम खर्च होंगे। सिविल अस्पताल कराची के अंदर सिंध गवर्नमेंट के तावन से, प्रोफेसर मोहम्मद सईद कुरैशी के तावन से, अजरा पेचू हेल्थ मिनिस्टर की तावन से, मोहतरम सेक्रेटरी जुल्फ़िकार शाह साहब के तावन से हर किस्म का इलाज हमारे यहाँ मुफ्त किया जाता है। महंगे से महंगी दवाइयाँ लास्ट 14 साल से हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, जो पाकिस्तान में एक रिकॉर्ड है। किसी भी पाकिस्तान के अस्पताल में आप बताएं कि कैंसर का इलाज फ्री होता हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रगुजार हूँ डोनर्स का, ख़ास करके पाकिस्तान कैंसर पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी और सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट का, जिन्होंने 3000 से ज़्यादा मरीज़ों को अब तक सेहतयाब किया है। हमने लाखों मरीज़ों का इलाज किया है। मैं अलमेराब तबी इमदाद का भी जिक्र करूँगा। वो लोग जस्टिस माहिदा रिजवी, ऊफ़ी खान, मैडम अंबर अली भाई, इन्होंने एक हॉस्पिस केयर बनाया है जहाँ पे गरीबों को मुफ्त खाना पीना आखिरी सांस तक उसको रखते हैं। गुटखा छालिया पान की वजह से मुंह का जबड़े का कैंसर होता है जो लाइलाज है इस मुल्क में। अगर आपको ज़ख़म हो जाता है आप बायोप्सी नहीं कराते, आप कहते हैं जी इलाज हो जाएगा। खुदा का वास्ता है, सुपारी, गुटखा, मैनपुरी, छालिया, सिगरेट को तल्ख कर दें।
اپنے پیسوں سے اپنے لیے زہر نہ لیں. انہی پیسوں کے ایک ایپل لے کے کھائیں. این ایپل اے ڈے کیپس اوے اے ڈاکٹر. تو آپ کی صحت بھی بہتر ہوگی, آپ کی رطوبت بھی بہتر ہوگی, آپ کی فیملی بھی آپ سے خوش ہوگی. آپ کے پاس جو سرمایہ ہے وہ اپنی اولاد کی تعلیم پہ لگائیں, نہ کہ مین پوری پہ اور گٹکے پہ لگائیں. پاکستان کے اندر بیسک ہیلتھ انفراسٹرکچر کینسر کا ممکن نہیں ہے ابھی. یہ آہستہ آہستہ گورنمنٹ بنا رہی ہے, اس کو بننے میں بھی کافی سال درکار ہے. تو خدا را کینسر کا ریشو کیوں بڑھ رہا ہے؟ گٹکا, چھالیا, سگریٹ اور ڈائٹ. آپ جو جنک فوڈ کھاتے ہیں, آپ جو یہ مسالے دار چیزیں کھاتے ہیں, آپ جو گھی والی چیزیں کھا کے رات کو کولڈ ڈرنک پی کے سو جاتے ہیں, آپ کا ان ایکٹیویٹی فزیکل ورک نہیں ہے. آپ خود سوچیں کہ ریموٹ سے ہم اے سی چلاتے ہیں, ریموٹ سے ہم فین چلاتے ہیں. پہلے کیا ہوتا تھا کہ یہاں سے اٹھ کے دیوار تک جا کے بٹن نیچے کرتے ہیں تو 1-2 کیلری برن ہوتی تھی. اب کیلری برن نہیں ہوتی ہے, ہم کھانا کھا کے اس کیلری کو اسٹاپ کرتے ہیں, باڈی کے اندر اسٹور کرتے ہیں, لیکن اس کے استعمال کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. جتنا آپ واک کریں گے, جتنا آپ صحت مند معاشرہ قائم کریں گے, وہ آپ کے ہاتھ میں. سرکار کے اندر اتنی وسعت نہیں ہے کہ ہر مریض کا ٹاپ پریورٹی پہ علاج کرے. بد نصیبی یہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگ بھی اسٹیج 3 اور 4 میں آتے ہیں, جہاں پہ اخراجات بھی زیادہ ہوتے ہیں, مریض کے بچنے کے چانسز بھی کم ہوتے ہیں. اگر اسٹیج 1 میں آتے ہیں تو 100% کیور ہے آج کل. اسٹیج 2 میں 85 سے 90% تک کیور ہے. تو جتنا جلد آپ پڑھے لکھے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, اتنا جلد آپ صحت یاب ہو جائیں گے, خرچہ بھی اتنا کم سے کم ہوگا. عوام سے اپیل کروں گا کہ ورلڈ کینسر ڈے پہ دنیا میں اس لیے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے کہ آگاہی مہم کو کریٹ کیا جائے, اجاگر کیا جائے, پبلک کے اندر اویئرنیس آئے کہ کینسر کیا ہے. کینسر کی 7 نشانیاں ہیں. آپ کے حاجت کا ٹائم تبدیل ہونا, بار بار حاجت کے لیے جانا, پیشاب کے اندر خون آنا, رسولی کے اندر رس کا بہنا یا نپل کے اندر سے ڈسچارج کا آنا, آپ کا گلا بیٹھ جانا سگریٹ کی وجہ سے, موٹا آواز ہو جانا, منہ کے اندر زخم ہونا یا کسی تل کا بڑھ جانا یا کسی سوجن کا بڑھ جانا یا کسی ہڈی کے اندر کسی زخم کا نمودار ہونا. یہ نشانیاں ہیں. ان نشانیوں کو اگر آپ پائیں تو کسی پڑھے لکھے ڈاکٹر کے پاس جائیے, جہاں آپ کو اعتبار ہو, خدا را علاج کرے اور علاج مفت مہیا ہے.